अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है और अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं उन सब के डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है जिसके लिए आपको इसकी ये थ्योरी टाइप है सारा। आप बुक से रीडिंग इसकी करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो जनरल डिस्कशन इसकी हम देखेंगे। सबसे पहले देखें व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलिस। इनके सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं इसको ज़रा थोड़ा सा समझें। ऑर्गेनेलिस आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल्स डैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। ऑर्गेनेलिस जो होती हैं ये किसी भी सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उनको डेडिकेट किया है कोई भी फंक्शन, वो जो उनको काम असाइन किया गया है वो परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट अ डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। वी विल गो थ्रू द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस। ओके, अबाउट 1 डजन आपके पास टोटल ऑर्गेनेलिस हैं, लेकिन हम चंद के बारे में यहाँ पर जो कि आपकी बुक में होगी उन्हीं के बारे में हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियस? सिंपल आपके पास जिस तरह केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक एटम है, उसके बिल्कुल सेंट्रल में जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरह एक आपके पास जो सेल है, बायोलॉजिकल सेल है, उसमें भी एक उसका सेंट्रल पार्ट होता है जो कि बाज़ सेल्स में फॉर एग्जांपल आप देखें जिनमें आप एनिमल सेल्स की जब बात करते हैं तो उनके तो सेंटर में होगा ये, लेकिन बाज़ सेल्स फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स हैं उनमें ये सेंटर में नहीं होता, उनमें साइड पे पुश किया होता है, एक साइड पे भी हो सकता है। मीन के उनमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और वो एक इन्वेल्प के अंदर क्लोज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस इन्वेल्प कहते हैं, ठीक है। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर in cells. In animal cells it is present in the center, while in mature plant cells due to formation of large central vacuole it is pushed to side. Okay, mean in plant cell it is pushed to sides, and in animal cell it is present in center of a cell. Nucleus is bounded by a double membrane known as nuclear envelope. मीन के न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस होता है उसको बाउंड किया होता है डबल मेम्ब्रेन लेयर के साथ। डबल मेम्ब्रेन लेयर, मेम्ब्रेन क्या होती है इसको हम पीछे देख चुके हैं। डबल मेम्ब्रेन लेयर के साथ इसको इन्वेल्प की तरह एक क्लोज किया होता है हमने, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस इन्वेल्प कहते हैं। ओके, न्यूक्लियर इन्वेल्प कंटेन्स मैनी स्मॉल pores that enables it to act as a semi-permeable membrane. Inside nuclear envelope, a granular fluid nucleoplasm is present. Nucleoplasm contain 1 or 2 nuclei and chromosomes. आपके पास सिंपल ये चीज़ है कि जो न्यूक्लियस है किसी भी सेल का, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 or 2 न्यूक्लियाई, सिंगुलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई यानी कि सिंगल, अगर आपके पास एक है ना न्यूक्लियाई, उसको आप कहती हैं न्यूक्लियस का, यानी कि प्लूरल न्यूक्लियाई होते हैं ना, एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, अगर 2 आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। यानी कि न्यूक्लियाई का सिंगुलर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियाई यहाँ पे प्लूरल वर्ड है। और इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस इज द डार्क स्पॉट and it is the site where ribosomal RNA is formed. Chromosomes are visible only during cell division. क्रोमोसोम जो होते हैं अब वो वहाँ पे विजिबल नहीं होते, वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं। ओके, बाकी मजीद इसमें थोड़ी बहुत रीडिंग करना है, आपको समझ आ जाएगी इसकी, इसमें बाकी की मुश्किल और चीज़ नहीं है। इसके बाद है राइबोसोम्स। व्हाट इज राइबोसोम्स? Ribosomes are tiny granular structure that are either floating freely in cytoplasm or are bounded in endoplasmic reticulum. यानी कि ये स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, या तो ये आपके पास फ्लोटिंग पे होते हैं साइटोप्लाज्म में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ भी ये अटैच हो सकते हैं।
ओके, ईच राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। जो आपके पास हर आपके पास जो है राइबोसोम है मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से बना होता है, एंड आरएनए आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए की आपने टाइप्स डिस्कस की हैं। आरएनए क्या होता है? आरएनए की टाइप्स में एक है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन एंड सो आर आल्सो फाउंड इन। अब देखें यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड को नहीं कर सकते, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए वहाँ से ये पोर्स के जरिए बाहर आ सकते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है किसी भी सेल के अंदर, वो कहाँ पे होनी है? राइबोसोम्स पे होनी है। ठीक है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेल्स एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल्स। अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन सिंथेसिस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये चीज़ के राइबोसोम्स पे जो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? ये होती है राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होनी है? राइबोसोम्स पे होनी है। ये अपने ध्यान में रखनी है बात, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग इट डिसम्बल्स इनटू टू स्मॉल यूनिट्स। जब आपके पास एक राइबोसोम वर्क नहीं कर रहा तो ये डिसम्बल्स टू स्मॉल यूनिट में हो जाता है। ओके, इट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसके बाद जो थर्ड आपके पास आ रहा है राइबोसोम्स के बाद थर्ड जो ऑर्गेनेलिस में है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर है आपके पास माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, यानी कि एंड पे एक जगह पे आपने माइटोकॉन्ड्रिया का ए हटा देना यहाँ से, इसकी जगह पे ओ एल लगा देना, माइटोकॉन्ड्रियन बन जाएगा। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड है। आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, यानी कि सेल्स के दो टाइप्स हैं, इनमें सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं ये। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, यानी कि जो मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर आपके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी यहाँ पर ये देख लें, एनर्जी जनरेशन जो होती है किसी भी सेल में वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है। एनर्जी एनर्जी जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है, ये आप ज़हन में रखें। देयर आर द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टिया, सिंगुलर क्रिस्टा, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। दिस सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ, मीन कि आपके पास दो मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, एक इनर एक आउटर। ओके, to increase the surface area of inner membrane on which membrane bound reaction can take place। ये सिंपल सा एनर्जी के यहाँ इनसे हमें हासिल होती है, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक को इनर कहते हैं एक को आउटर लेयर कहते हैं। सिंपल सा, बस इसमें आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी। इसके बाद है प्लास्टाइड्स। प्लास्टाइड्स क्या चीज़ें? प्लास्टाइड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, यानी कि ये भी मेम्ब्रेन ने बाउंड की होती है न्यूक्लियस के, ये मेम्ब्रेन इनको बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, that only occurs in the cells of plants and photosynthetic protects। यानी कि ये जो प्लास्टाइड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स में होंगे और एलजी वगैरह या इस तरह की चीज़ों में होंगे, ये एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। आपके पास 3 तरह के हैं ये प्लास्टाइड्स। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट जो होती है ये भी माइटोकॉन्ड्रियन की तरह, इसको भी डबल लेयर इसकी होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू सैक्स कॉल्ड थाइलोसाइट्स। मीन कि आपके पास
जो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट इसकी बात की है, ये भी आपके पास क्या होती है, डबल लेयर एक तरह की होती है, जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा माइटोकॉन्ड्रियन, इसकी तरह की है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास है क्लोरोप्लास्ट। द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टाइड्स आर प्लांट इन प्लांट्स आर कॉल्ड chromoplasts. They contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of flowers, flower petals and fruits. इसमें पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि आपके पास जो क्रोमोप्लास्ट्स हैं इनमें पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या चीज़ें जो कलर देती हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो लीव्स हैं किसी भी प्लांट्स के वो ग्रीन होते हैं, फ्रूट्स का डिफरेंट कलर होता है, तो ये उनमें ये क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं जो कि उनको डिफरेंट कलर्स देते हैं। पिगमेंट बेसिकली डिफरेंट कलर्स को कहते हैं। जो थर्ड टाइप आपके पास है वो है ल्यूकोप्लास्ट्स। दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दे आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इट स्टोर। मीन का स्टार्च, प्रोटीन वगैरह इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो प्लास्टाइड्स की तीसरी टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट्स। प्लास्ट ये इन कामों के लिए यूज होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इनवेल्व। The network exists in two forms: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum basically two types के networks होते हैं। नंबर 1 rough endoplasmic reticulum and number 2 is smooth endoplasmic reticulum. What is different? क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, what is difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum is so named because it is rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. Due to the presence of ribosomes, rough endoplasmic reticulum serves a function in protein synthesis. Okay, protein synthesis में भी ये काम करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे नंबर पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो आपके पास था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, लेकिन ये वाला जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। एंड इट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड सेल। जो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स हैं अगर वो सेल के अंदर एंटर हो जाएं किसी प्रोसीजर के ज़रिए किसी भी तरह से, तो उनको जो बाहर ट्रांसफ़र करेगा या उनको जो प्रोटेक्ट करेगा सेल को इन केमिकल से, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ओके जी, तो इन जी आपने बेसिक अभी तक ये 5 जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिस्कस की हैं: न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेजर आपके पास जो 5 है वो यही न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज हैं। इसके बाद जो माइनर और जो आपके पास 4 आपके पास ऑर्गेनेलीज वो हैं गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये आपके पास माइनर 4 हैं। इनके बारे में भी आपने जनरल डिस्कशन हम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जनरल आपने पढ़ना है, इनको इनमें ज़्यादा डिटेल्स वो हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। गोल्जी अपरेटस क्या है? एन इटालियन फिजिशियन गोल्जी डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेड सिस्टेरनिया इन सेल्स। इन दिस सेट मैनी सिस्टेरनियाe are stacked over each other. The complete set of cisternae is called Golgi apparatus or Golgi complex. It is found in both plant and animal cell. It modifies molecules coming from endoplasmic reticulum, pack them into small membrane bound called Golgi vacuoles. These can be transported to various locations in cell or to exterior in the form of secretions. यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, गोल्जी अपरेटस क्या है? गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक सेल के अंदर एक इस तरह का एक मटेरियल डिस्कवर किया जो वो ये समझते हैं कि जो गोल्जी अपरेटस से जो गोल्जी अपरेटस हमने पढ़ा है
सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इससे जो मटेरियल आ रहा है उसको पैक करते हैं। इसको पैक करने के बाद तो वो आगे फिर मुख्तलिफ पार्ट्स तक सेल के पहुंचाता है, या सेल के बाहर भी जो मुख्तलिफ दूसरे सेल हैं उनको भी पहुंचा सकता है। ये इस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम दिया। ये 1906 में फिर इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या हैं? इन द मिड 20th century, a Belgian scientist Christian René de Diev discovered lysosomes. These are single membrane bound organelles. Lysosomes contain strong digestive enzymes and work for breakdown of food and waste material within cell. समझ आ गई बात की? लाइसोसोम्स क्या हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपके पास सेल्स को डाइजेस्ट, सेल में फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव मटेरियल है जिसको हम मुख्तलिफ फूड्स या मुख्तलिफ मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ मीन का जो मटेरियल काम करता है वो आपके पास है लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल दैट कंटेन्स द टारगेट मटेरियल्स एंड इज एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। यहाँ पे एक वर्ड एंजाइम आ रहा है। एंजाइम्स क्या चीज़ें हैं ये भी देख लें। एंजाइम्स एक कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट मीन जिस तरह आपने केमिकल रिएक्शन देखी है, केमिकल रिएक्शन में हम एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल आपके पास जो कैटालिस्ट हैं उनको क्या कहते हैं? एंजाइम्स, जो कि रिएक्शन को, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन, आपके पास डाइजेशन हो रही है फूड की इंसानी बॉडी में या किसी भी एनिमल में, तो ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इसको स्पीड अप करने के लिए जो कैटालिस्ट यूज़ होता है उनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ओके। इसके बाद है आपके पास सेंट्रियोल्स। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव, यूनिसेलुलर मीन वो वाले एनिमल जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, हैव हॉलो एंड cylindrical organelles known as centrioles. Each centriole is made of 9 triplets of microtubules made up of tubulin proteins. Animal cells have 2 centrioles located near the exterior surface of nucleus. The 2 centrioles are collectively called a सेंट्रोम। जबकि 2 सेंट्रियोल्स को अगर हम मिला दें तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोम कहते हैं। तो ये मीन किस तरह के हॉलो टाइप आपके पास ट्राइबल माइक्रोन्स होती हैं। इसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर फ्लड फिल्ड सिंगल, ये लास्ट वाला आपके पास है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर फ्लड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन bound organelles. Cells have many small vacuoles in their cytoplasm. However, when a plant cells matures, its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center. Okay, cell is in its state becomes turgid. Many cells take a material from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosomes. Some unicellular organisms use contractile vacuoles for the elimination of waste from their bodies. Okay, तो ये हमने जो सारे ऑर्गेनेलिज हैं इनका जनरल जो थी थ्योरी वगैरह वो हमने पढ़ी है, वो जनरल डिस्कशन की है। जो भी इनमें मुश्किल चीज़ें थी आई थिंक कि वो मैंने आपको उनका आइडिया था जो जनरल वो हमने डिस्कस कर लिया। मज़ीद इनके बारे में हम आगे आहिस्ता आहिस्ता ना इनके डिटेल्स पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में भी, और इसमें भी आप आगे डिटेल्स पढ़ लेंगे इनकी। और अगर इनमें कोई मसला है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट में पूछ लें ताकि आपको उसका आंसर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।